अम्मा आयशा फरमाती है नाज़रीन कराम कि मुसलसल रोते रोते उसी कैफियत में इसी तरह एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, ना नींद आए ना खाना खाया जाए। वालिद अबू बकर परेशान, वालिदा उम्मे रोमान परेशान। आखिरकार एक रोज़ नाज़रीन कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहाँ कहती हैं मेरे घर तशरीफ़ ले आए और सलाम करके मेरे करीब बैठ गए। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह अभी अपनी जगह से उठे भी नहीं थे कि दफ़अतन वही के आसार नमूदार हुए और बावजूद शदीद सर्दी के आपकी पेशानी मुबारक से मोतियों की तरह पसीने के कतरात टपकने लगे। वही का नज़ूल हुआ, वही का नज़ूल ख़त्म भी हुआ तो रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर मुसर्रत और बशाशत के आसार नमूदार हो गए और आप तबस्सुम फरमाते हुए दस्ते मुबारक से जबीन मुनव्वर के पसीने को पोंछते हुए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की तरफ मुतवज्जा हुए और पहली बात जो आपने, पहला कलिमा जो आप ज़ुबान मुबारक से आपकी निकला वो ये था कि आयशा तुझे खुशखबरी हो, बेशक अल्लाह ताला ने तेरी बरात नाजिल फरमाई है। ये फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नूर की आयात तिलावत करना शुरू कर दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 18 आयात अल्लाह ताला ने उम्मुल मोमिनीन हम सब की माँ अम्मा आयशा की बारात में वो नाजिल फरमाई। 18 आयात यक के बाद दीगरे। दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, काश होती तो पूरी सूरह नूर का तर्जुमा आपके सामने इस वक्त इस कैफियत में मैं पेश करती और मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैं कुछ आयात का तर्जुमा आपके सामने रखूंगी। नाज़रीन कराम सूरह नूर की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए लोगों, जब तुमने ये बहतान सुना था तो तुमने उसी वक्त ये क्यों ना कह दिया कि हमारे लिए ये जायज़ ही नहीं कि हम इसे ज़ुबान पर ले आएं, बल्कि तुम ये कहते हो कि ए अल्लाह, तुम ये कहते कि ए अल्लाह तू पाक है इस बात से कि ऐसी औरत को अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा बना दे। ये बहुत बड़ा मोहतान है। फिर सूरह नूर की एक और आयत नंबर 11 उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक जिन लोगों ने आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बहतान लगाया था वो भी तुम ही में से एक जमात थी। तुम इस बहतान के वाक़े को अपने हक़ में बुरा मत समझो, बल्कि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो गया है। इनमें से हर एक के लिए उतना ही गुनाह है जितना उसने कमाया, और इनमें से जिसने इस बहतान में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया उसके लिए ज़बरदस्त आज़ाब है। अल्लाह अकबर। यानी रूमर एक तरफ से फैलता है, आपके सामने वो रूमर आया, आपने लाहौल पढ़ी और उसको आगे नहीं पहुंचाया तो आप वैसे गुनाहगार नहीं हुए इन आयतों के मुताबिक, लेकिन जब आपने उसमें अपना हिस्सा डाल दिया, उसमें कोई एक बात शामिल की, आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया, तो आप भी उतने ही गुनाहगार हुए जितना वो इंसान जिसने इस रूमर को शुरू किया। और हमारे यहाँ किसी के बारे में कुछ भी कह देना, लिख कर आगे बढ़ जाना या उसको पब्लिश कर देना अब कितना आसान हो गया है। बहरहाल अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मुझे यकीन कामिल था कि अल्लाह ताला ज़रूर मेरी बारात फरमाएगा। मेरा ख्याल था कि मेरी बारात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा दिया जाएगा। अम्मा आयशा को यकीन तो था अल्लाह की ज़ात पर, लेकिन उन्हें लगा कि रसूल अल्लाह को कोई ख्वाब आएगा, मेरी गवाही दे दी जाएगी। लेकिन कहती हैं ये मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि मेरे बारे में अल्लाह ताला कुरान में बाकायदा आयतें उतार देगा जिनकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी और क़यामत तक अहले ईमान मेरी पाकीज़गी और तहारत की गवाही देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर।